जितना मैं इस थियरी को स्टडी करता हूं उतना ही डर लगता है। होलोग्राफिक यूनिवर्स थियरी कहती है कि यूनिवर्स असल में एक 2 डायमेंशनल बाउंड्री से प्रोजेक्ट किया गया है। अगर ये सच है तो हम खुद क्या हैं? जो भी मैटर, टाइम और स्पेस हम महसूस करते हैं, क्या वो सब झूठ है? अगर ये सब सिर्फ तस्वीरें हैं तो यूनिवर्स के बारे में हमारी सारी जानकारी का असल मतलब क्या है? होलोग्राफिक यूनिवर्स मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की सबसे आगे की थियरी है, लेकिन क्या ये सच में सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है? आज हम इस रेवोल्यूशनरी थियरी के पीछे छिपी पागलपन भरी सच्चाई को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। पहले एक सवाल, फिजिक्स क्या है? सरल शब्दों में यह यूनिवर्स के पीछे के सीक्रेट कोड की तलाश है। यह कोड हमारी दुनिया को बनाने वाले सबसे बुनियादी एलिमेंट्स हैं, जैसे एक कॉस्मिक इमारत की नींव। सैकड़ों सालों से साइंटिस्ट्स लगातार इन एलिमेंट्स के नियमों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आखिर एक साथ कैसे काम करते हैं और सब कुछ चलते हैं। और ये सब स्पेस से शुरू होना है। न्यूटन के ज़माने की कल्पना कीजिए। स्पेस को एक बिल्कुल स्थिर बैकग्राउंड माना जाता था, जैसे एक स्टेज जहां चीज़ें आज़ादी से इधर उधर दौड़ती हैं। स्पेस को किसी चीज़ से मतलब नहीं था। लेकिन बाद में आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि स्पेस अब कठोर नहीं है, वो मैटर और एनर्जी के बदलाव के साथ मुड़ता है, डिफॉर्म होता है और यहाँ तक कि यूएस में एक्टिवली हिस्सा भी लेता है। इसने हमें इन स्पेस के एब्सोल्यूट होने के कॉन्सेप्ट पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। जैसे जैसे ये समझ बदली, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने आया, होलोग्राफिक प्रिंसिपल। ये कहता है कि जो 3 डायमेंशनल यूनिवर्स हम देखते हैं वो शायद एक अदृश्य 2 डायमेंशनल सतह से प्रोजेक्ट की गई एक तस्वीर है। भले ही हम इस 2 डायमेंशनल बाउंड्री को सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसमें हमारे द्वारा महसूस की गई हकीकत की सारी बुनियादी जानकारी हो सकती है। यह हमारी स्पेस की समझ को चैलेंज करता है। स्पेस शायद यूनिवर्स की सबसे बुनियादी चीज़ ना हो, वो शायद एक गहरी संरचना से उभार कर आया हो। और इमर्जेंस का कॉन्सेप्ट इसे बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। इमर्जेंस का मतलब है कि सरल एलिमेंट्स आपस में इंटरैक्ट करके जटिल फिनोमेना पैदा करते हैं। जो टाइम, स्पेस और फिजिकल लॉज हम महसूस करते हैं वो शायद इसी तरह से उभार कर आए हों। तो होलोग्राफिक प्रिंसिपल के तहत 3 डायमेंशनल स्पेस और टाइम असल में यूनिवर्स के बुनियाद नहीं है, वो सिर्फ इस 2 डायमेंशनल बाउंड्री से उभार कर आए फिनोमेना हैं। लेकिन जैसे ही हम 2D बाउंड्री इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, हमें इन ब्लैक होल्स के बारे में सोचना पड़ता है। सब जानते हैं कि ब्लैक होल सब कुछ निगल सकते हैं, यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं भाग सकती। ऐसा लगता है जैसे वो यूनिवर्स में एक बिना टेल का कुआं है। लेकिन आपने शायद यह नहीं सोचा होगा कि इस थियोरी में वो एक बहुत ही अहम किरदार निभाता है। यहाँ हमें हॉकिंग और बेकिनस्टीन, इन 2 महान लोगों का शुक्रिया अदा करना होगा। उन्होंने एक बार ब्लैक होल्स को गहराई से स्टडी किया, क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को जोड़ने की कोशिश की ताकि ब्लैक होल्स की थर्मोडायनेमिक्स को समझा जा सके। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक चौंका देने वाला साच पाया। एक ब्लैक होल एंट्रोपी का अंत नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन और एनर्जी के बहाव में एक अहम कड़ी है। एंट्रोपी की बात करें तो वो आमतौर पर अव्यवस्था को दर्शाता है, लेकिन एक ब्लैक होल के संदर्भ BH में एंट्रोपी का मतलब बदल गया है। यह सिर्फ केओस का माप नहीं है, ये एक पर्दा बन गया है जो ब्लैक होल के अंदर की जानकारी को छिपाता है। देखिए, जब मैटर एक ब्लैक होल में गिरती है तो वो हमारे यूनिवर्स से गायब हो जाती है। लेकिन सवाल यह है, अस मैटर द्वारा लाई गई जानकारी कहाँ गई? बेकिनस्टाइन की खोज और भी हैरान करने वाली थी। उन्होंने कहा कि एक ब्लैक होल की एंट्रोपी उसके वॉल्यूम के अनुपात में नहीं, बल्कि उसके सरफेस एरिया के अनुपात में है। इसका मतलब है कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा जानकारी समा सकती है वो स्पेस का वॉल्यूम नहीं, बल्कि उसकी सतह है। इस खोज ने होलोग्राफिक प्रिंसिपल को एक अहम समर्थन प्रदान किया, यानी यूनिवर्स की सारी जानकारी थियोरेटिकली एक 2 डायमेंशनल सतह पर कंप्रेस की जा सकती है। हॉकिंग और बेकिनस्टीन की रिसर्च ने एक हिम्मत वाला विचार पेश किया। हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो पार्टिकल्स हों, फोर्सेस हों या स्पेस और टाइम, वो शायद यूनिवर्स की नींव ना हो, बल्कि एक गहरी 2 डायमेंशनल संरचना से उभार कर आए हों। बहुत से लोग शायद क्यूरियस होंगे, जबकि वो यूनिवर्स की नींव नहीं है तो वो आए कैसे? एक रिसर्चर जिनका नाम हुआन माल्दासिना है ने इस सवाल का एक अहम जवाब दिया। उन्होंने एक थियोरी प्रपोज की जिसे एड-CFT कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। सरल शब्दों में यह यूनिवर्स में 2 अजीब तरह से अलग अलग स्पेसेस के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। उनकी थियोरी में एक तरह का स्पेस जिसे एंटी डी सिटर स्पेस एड्स कहते हैं और उसकी बाउंड्री पर कन्फॉर्मल फील्ड थियोरी CFT के बीच एक सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है। ये शायद जटिल लाग, लेकिन इसका मूल ये है कि इस ड्युअलिटी के जरिए हम एक लोअर डायमेंशनल स्पेस में एक हायर डायमेंशनल स्पेस को डिस्क्राइब करने वाली जानकारी ढूंढ सकते हैं।
यानी यूनिवर्स का 3 डायमेंशनल स्पेस शायद एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का एक प्रोजेक्शन हो। इस थियोरी ने होलोग्राफिक प्रिंसिपल को मजबूत समर्थन प्रदान किया और हमें यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया। यहाँ तक कि टाइम और स्पेस का स्वभाव भी शायद उतना सीधा ना हो जितना हम सोचते थे। वो शायद एक गहरी 2 डायमेंशनल संरचना से उभार कर आए फिनोमिना हो। फ्लैट हम जानते हैं कि यूनिवर्स एक जटिल पूरा दिखता है, लेकिन उसकी जटिलता शुरू से नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स धीरे धीरे जानकारी की परतों के जमा होने और उभरने से बना। ये जानकारी शुरू से ही साफ नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे अन गैलेक्सीज, मैटर और ग्रेविटी को दिखाया जो हम देखते हैं। आप इसे अलग अलग साइज के एक दूसरे के अंदर बेस हुए गोलों के सेट के रूप में सोच सकते हैं। हर गोले की परत एक अलग स्केल को दर्शाती है। सबसे अंदर की जानकारी सबसे बारीक और जटिल है। जैसे ही हम इन छोटी परतों से बाहर की तरफ देखते हैं, जानकारी सरल होने लगती है, आखिरकार अस विशाल कॉस्मिक संरचना को बनाती है जो हम देखते हैं। ये एक पेंटिंग देखने जैसा है। करीब से आप हर ब्रश स्ट्रोक और हर डिटेल देख सकते हैं, लेकिन जब आप दूर से देखते हैं तो यह डिटेल्स धीरे धीरे एक पूरी तस्वीर में मिल जाते हैं। ये डिटेल्स यूनिवर्स के सबसे बुनियादी घटक हैं। वो हर पार्टिकल, हर फोर्स और यहाँ तक कि टाइम और स्पेस को भी आकर देते हैं। ये एक मोज़ेक देखने जैसा है। करीब से आप सिर्फ अलग अलग टाइल्स देखते हैं, दूर से आप पूरा पैटर्न देखते हैं। यूनिवर्स की विशाल संरचना, गैलेक्सी से लेकर सितारों तक, प्लैनेट्स तक, सब इन छोटी जानकारी की परतों से धीरे धीरे उभरती हैं। यहाँ पर आपके मन में एक सवाल सकता है, जबकि सब कुछ इन छोटी जानकारी की परतों से उभरता है, तो यह जानकारी की परतें काम कैसे करती हैं? असल में ये होलोग्राफिक मॉडल की एक अहम विशेषता है। ये सब एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसे ऑन्टोलॉजिकल डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्स की 2 डायमेंशनल बाउंड्री और जो 3 डायमेंशनल स्पेस हम महसूस करते हैं, उनमें शायद बुनियादी रूप से कोई ऊंच नीच का रिश्ता ना हो। वो बराबरी से एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यानी यूनिवर्स का 2 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन एनकोडिंग और जो 3 डायमेंशनल स्पेस हम रोज़ महसूस करते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वो इंटरैक्ट करते हैं और मिलकर यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को आकर देते हैं। इस विचार का महत्व यह है कि यूनिवर्स की गैलेक्सीज, सितारों और प्लैनेट्स की जो जटिल इंटरैक्शंस हम देखते हैं, वो शायद अकेले एग्जिस्ट न करती हों, बल्कि असडोर और अदृश्य 2 डायमेंशनल बाउंड्री पर बुनियादी नियमों के प्रदर्शन हों। आप शायद पूछेंगे, भले ही हम प्रोजेक्ट किए गए हों, हमारे बुनियादी फिजिक्स के नियम कैसे आए? जैसे कि ग्रेविटी। पारंपरिक रूप से हम मानते हैं कि ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट के मास द्वारा स्पेस टाइम के मुड़ने से पैदा होती है। आसान शब्दों में, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मुड़ाव। लेकिन होलोग्राफिक प्रिंसिपल के तहत ग्रेविटी का ओरिजिन सीधे ऑब्जेक्ट से नहीं, बल्कि यूनिवर्स की बाउंड्री पर जानकारी के बदलाव से होता है, जो कि एंट्रोपी है। एंट्रोपी सिर्फ केओस नहीं है, ये यूनिवर्स में जानकारी की स्थिति और बहाव को दर्शाता है, और ये बहाव आखिरकार उस ग्रेविटी को आकर देता है जिसे हम महसूस करते हैं। इसका मतलब है कि ग्रेविटी अलग थलग नहीं है, वो जानकारी के इंटरैक्शन और यूनिवर्स की बाउंड्री की एंट्रोपी लेयर से उभरती है, बिल्कुल टेम्परेचर और प्रेशर की तरह। तो भले ही होलोग्राफिक यूनिवर्स की थियरी गहरी है, ये एक बुनियादी सवाल भी उठाती है, क्या हम एक यूनिवर्सल होलोग्राफिक मॉडल ढूंढ सकते हैं जो यूनिवर्स के सारे जटिल फिनोमेना को एक फ्रेमवर्क में यूनिफाई करे? इस सवाल का चैलेंज यूनिवर्स के स्केल में है। बिग बैंग गैलेक्सीज से लेकर माइक्रोस्कोपिक क्वांटम पार्टिकल्स तक सब शामिल हैं। इतने बेड रेंज ऑफ स्केल्स को एक मॉडल में कैसे डिस्क्राइब किया जाए, ये एक बड़ी समस्या है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें न सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल रिलेटिविटी, इन दो बड़ी थियरीज के सार को समझना होगा, बल्कि हमें उन्हें होलोग्राफिक फ्रेमवर्क में इंटीग्रेट करने का एक नया तरीका भी ढूंढना होगा। लेकिन जब यह मॉडल सफलतापूर्वक बन जाएगा, तो यह शायद यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा, और यहाँ तक कि अनगहरी नियमों को भी उजागर कर देगा जिन्हें हमने कभी छुआ नहीं, जैसे यूनिवर्स का ओरिजिन, ब्लैक होल्स का स्वभाव और यहाँ तक कि रियलिटी को कंट्रोल करने वाले बुनियादी नियम। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, अगर होलोग्राफिक यूनिवर्स थियरी सही है, तो आखिर ये सब बनाया किसने और उनका मकसद क्या था?